तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंखुड़ी। ये कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 14 माथा पच्ची। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इस पाठ को पढ़ते हैं। माथा पच्ची में एक वर्ग पहेली दी गई है। इसमें हमें खाने पीने की वस्तुएं दी गई हैं, बर्तन दिए गए हैं और कुछ पहनने वाली चीज़ें दी गई हैं। इन सब चीज़ों को हमें इस माथा पच्ची में ये जो वर्ग पहेली दी गई है इसमें हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो पाठ 14 माथा पच्ची। नीचे दी गई वर्ग पहेली में बहुत सी चीज़ों के नाम छिपे हैं। इनमें कम से कम 6 बर्तन हैं, 12 खाने पीने, 3 लिखने पढ़ने तथा 2 पहनने वाली चीज़ें हैं। इन्हें तुम सीधी आड़ी तिरछी रेखाओं से मिलाते हुए ढूंढो और अपनी कॉपी पर लिखो। तुम्हारी मदद के लिए हमने एक उदाहरण दिया है। तो ये दिया है, जैसे ऊपर नीचे भी हो सकता है, आड़ी तिरछी भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इस तरह से ये हो सकता है। और इसमें हिंट के लिए कुछ ये चित्र दिए गए हैं जिनको कोई हिंट की सहायता से इसमें हम देख सकते हैं कि लगभग ये सारी चीज़ें हमको इसमें मिलेंगी, ये जो वर्ग पहेली दी गई है। तो हम सबसे पहले पहली लाइन में आते हैं। हम देखते हैं इसमें मिर्च लिखा हुआ है, पेन है, सलजम है, मोजा है और इसके बाद है कॉपी। और दूसरी लाइन में अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि साग है, दाल है और इसके बाद जो है, और फिर इसके बाद तीसरी लाइन में आते हैं तो हम देखते हैं धोती है। और तीसरी लाइन में कौन सा शब्द, एक किताब बन रहा है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर। और इसके बाद है चौथी लाइन में तो ये हो गया चाय और चिमटा, टाई, इस तरह से। और ये हो गया आगे। अगली पंक्ति में हम आते हैं तो इसमें देखते हैं कि दही है, लोटा है। और अगले वाली पंक्ति में आते हैं तो चीनी है और ये हो गया, चीनी के बाद हमारा हो गया गिलास। और इसके बाद आगे है दूध और पूड़ी और इसके बाद खटाई, जग और तवा, थाली। और अंतिम पंक्ति में दिया है खीर और तरबूज। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें ये सब चीज़ें हमें इस वर्ग पहेली में इतनी चीज़ें मिलेंगी। अब हम आगे इसके देखते हैं। अब आगे आता है अभ्यास प्रश्न, अपनी कॉपी पर लिखो। तो सबसे पहले का आता है कि वर्ग पहेली में तुम्हें खाने पीने वाली कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। हमने कॉपी में इसको नोट कर रखा है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, पहली पंक्ति में हमें मिर्च, पेन, सलजम, मोजा, कॉपी मिला था। दूसरी पंक्ति में मिला था साग, दाल। और तीसरी पंक्ति में धोती, किताब। और चौथी पंक्ति में चाय, चिमटा, टाई। और इसके बाद पांचवी पंक्ति में मिला था दही, लोटा। और छठी पंक्ति में मिला था चीनी, गिलास, तवा। और सातवीं पंक्ति में दूध, पूड़ी, जग, थाली, खटाई, खत। और आठवीं पंक्ति में मिला था खीर और तरबूज। तो इस तरह से अब हमको इसमें किताब में जो दिया गया है कि इसमें हमें कुछ बर्तन दिए गए हैं। तो ये हम देखते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है कि 6 बर्तन के नाम, 12 खाने पीने की चीज़ें, 3 लिखने की चीज़ें, पढ़ने की चीज़ें और 2 पहनने वाली चीज़ें। तो पहले हम अभ्यास प्रश्न को ना दे करके पहले हम पाठ को समझ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है बर्तन। तो बर्तन में हमारा चिमटा हो गया। हम इन्हीं में से अब इसमें अलग कर लेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, चित्र पहेली को, जो वर्ग पहेली है, वर्ग पहेली में से सभी जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनको हम अलग अलग हर पंक्ति का नोट कर लेंगे, जिससे कि हमारा कोई वस्तु छूटने ना पाए। इसके बाद हम इसमें ढूंढेंगे कि बर्तन कौन सा है। तो हम इसमें देख लेंगे कि बर्तन कहाँ है। तो बर्तन हमारा किस, हाँ, बर्तन में देखते तो चिमटा हो गया और चिमटा हमारी चौथी पंक्ति में मिल जाएगा। लोटा हो गया, लोटा पाँचवीं पंक्ति में मिल जाएगा। गिलास हो गया, गिलास छठी पंक्ति में मिल जाएगा। तवा और जग ये जो है 7वीं पंक्ति में हो जाएगा। हाँ, छठी पंक्ति में तवा हो गया, गिलास हो गया और उसके बाद 7वीं पंक्ति में थाली हो गया, जग हो गया। तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे हम आते हैं खाने पीने की चीज़ें। तो खाने पीने की चीज़ों में हमने देखा कि इसमें से देखेंगे तो मिर्च है, शलजम है, साग, दाल, चाय, दही, चीनी, दूध और खटाई, पूड़ी, खीर, तरबूज। इतनी चीज़ें हमारी हो गई खाने पीने वाली चीज़ों में। अब इसके बाद आता है लिखने पढ़ने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। पेन है, कॉपी है, किताब है, खत है। और पहनने वाली चीज़ें मोजा है, धोती है और टाई है।
अब हम इसके बाद अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न में। अपनी कॉपी पर लिखो वर्ग पहेली में तुम्हें खाने पीने की कौन सी चीज़ें मिली। अब हम आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। इतना देखने के बाद हमें वर्ग पहेली में क्या क्या मिला। मिर्च मिला, शलजम, साग, दाल, चाय, दही, चीनी, दूध, खटाई, पूड़ी, खीर, तरबूज। इस तरह से हमें 12 चीज़ें मिली, 12 वस्तुएं मिली जो कि खाने पीने वाली चीज़ें हैं। आगे आता है प्रश्न संख्या खा कि खाने पीने वाली और कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इसके अलावा जो चित्र में जो वर्ग पहेली में दिया गया उसके अलावा जो भी आपको पता है खाने पीने की चीज़ें, उन सभी चीज़ों को आप इसमें उत्तर में शामिल कर सकते हैं। तो हमने कुछ खाने पीने की चीज़ों को इसमें लिखा है। वो है खाने पीने वाली और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे आलू, मटर, खीरा, मेथी, पालक, टमाटर, कटहल, प्याज, कद्दू, करेला, चावल, अनाज, दालें, जैसे दालों में आता है हमारा उड़द, मसूर, मूंग, अरहर, चना, मटर आदि। तो आदि हो गया। तो इस तरह से हमें और भी जो भी चीज़ें हमें खाने पीने की चीज़ें लगती हैं उनको हम इसमें लिख देंगे जो भी हमें याद है। अब आगे आता है प्रश्न संख्या ग कि वर्ग पहेली में तुम्हें कौन से बर्तन मिले। तो वर्ग पहेली में हमें चिमटा, लोटा, गिलास, तवा, जग, थाली मिले। और इसके बाद अगला आता है कि प्रश्न संख्या घ तुम और किन किन बर्तनों का प्रयोग करते हो। तो जो और बर्तनों का तुम घर में प्रयोग करते हो उनको इसमें लिख सकते हो। तो उदाहरण के लिए हमने कुछ बर्तन लिखे हैं, जैसे हम कढ़ाई, भगोना, परात, चम्मच, बाल्टी, प्लेट आदि बर्तनों का प्रयोग करते हैं। अब आगे आता है अंगा वर्ग पहेली में तुम्हें लिखनी पढ़ने वाली कौन कौन सी चीज़ें मिली। जैसा कि हमने पहले ही सब अलग कर लिया था कि लिखने पढ़ने वाली चीज़ों में वर्ग पहेली में हमें लिखने पढ़ने वाली चीज़ें जैसे पेन, कॉपी, खत और किताब मिली। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 6 कि वर्ग पहेली में तुम्हें पहनने वाली और कौन कौन सी चीज़ें मिली। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वर्ग पहेली में हमें पहनने वाली चीज़ें जैसे मोजा, धोती, टाई आदि मिली। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4 कि लिखने पढ़ने वाली और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लिखने पढ़ने वाली और चीज़ें अखबार, पत्रिका, उपन्यास आदि चीज़ें हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि तुम भी ऐसी ही एक वर्ग पहेली बनाओ जिसमें पशु, पक्षियों, फलों और फूलों के नाम छिपे हों। इन छिपी चीज़ों के नाम अपने साथियों से पूछो। तो ये हमने एक वर्ग पहेली बनाई है। इसमें आप पशु, पक्षियों, फलों और फूलों के नाम इसमें छिपे हुए हैं, वो आप इसमें ढूंढ के लिख सकते हैं। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 3 नीचे दिए गए अक्षरों से बनने वाले 4 शब्द लिखो। तो इसमें शब्द दिया गया, जैसे हमें दे दिया गया है का। तो का से क्या हो गया कलम, कमल, कटहल, कसरत। रा से हो गया रथ, रवा, रखना, रटना। इसके बाद है माँ से मछली, मटर, मचल, मटका। ये हो गया। आगे आता है ला से लकड़ी, लपक, लटक, लड़का। और हा से हल, हम, हठ और हलवाई। इसके बाद आगे अंतिम प्रश्न है इसमें शब्द अंताक्षरी को आगे बढ़ाओ। तो इसमें शब्द अंताक्षरी दिया गया जैसे नमक। अब शब्द अंताक्षरी कैसे खेला जाता है पहले जान लें। शब्द अंताक्षरी में जैसे हम एक शब्द बोलेंगे नमक, अब इसका अंतिम वर्ण कौन सा है का है। तो का से हम शुरू करेंगे कलम, कलम का अंतिम वर्ण माँ है, माँ से हो गया मकान, मकान में ना अंतिम वर्ण है, ना से हो गया नगर। फिर रा अंतिम वर्ण है तो रा से रथ, फिर था अंतिम वर्ण है तो था से थर्मस, फिर सा अंतिम वर्ण है तो सा से सर्कस, फिर सा आ गया तो फिर सा से हम कोई भी शब्द बना सकते हैं समोसा। तो इस तरह से हम इसमें वर्ग पहेली अंताक्षरी क्लास में खेल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।